राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल द टीचर लाइफ। आज हम लोग कॉमर्स का ही टॉपिक पढ़ेंगे, वाणिज्य विषय का, जिसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न यह आता है कि व्यक्ति लाभ कमाने के लिए क्या करता है। व्यक्ति लाभ कमाने के लिए क्या करता है? व्यापार करता है। ठीक है। व्यापार के अंत में जो खाता तैयार किया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको अंतिम खाते कहते हैं। ठीक है। अंतिम खाते को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? अंतिम खाते को वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है। वित्तीय विवरण, वित्तीय विवरण में वित्तीय स्थिति जानने के लिए अंतिम खाते के बाद कौन सा खाता तैयार करते हैं? तो बच्चा क्या बोलेगा कि आर्थिक चिट्ठा तैयार करते हैं। आज हम लोग आर्थिक चिट्ठा का अध्ययन करेंगे। ठीक है। आज हम लोग वाणिज्य विषय के आर्थिक चिट्ठा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है कि आर्थिक चिट्ठा कहते किसको हैं? ठीक है। आर्थिक चिट्ठा होता क्या है? आर्थिक चिट्ठा हम जब हमें व्यापार की वित्तीय स्थिति के बारे में जानना होता है कि हमारा एसेट्स ज़्यादा है कि हमारा लायबिलिटीज ज़्यादा है। लायबिलिटीज क्या होता है? लायबिलिटीज होता है हमारा दायित्व, जिसको हमें लायबिलिटीज क्या होता है? लायबिलिटीज होता है हमारा दायित्व जिसको हमें इन फ्यूचर हमें पेड करना होगा। मतलब हमें जितने लोगों को पैसे देने होते हैं वो हमारा क्या होता है? लायबिलिटीज होता है। एक होता है ना हमारे लिए कर्ज होता है जिसको हमें फ्यूचर में पेमेंट करना ही होगा। दूसरा होता है उसमें एसेट्स, जिसको हम लोग संपत्ति बोलते हैं। एसेट्स जिसको हम लोग संपत्ति बोलते हैं। एसेट्स क्या होता है? जो हमारे लिए इनकम का जरिया होता है। जैसे बैंक में कैश होता है, जो हमारा कैश होता है, मशीनरी होता है, फर्नीचर होता है, ये सारी चीज़ों को हम कभी भी बेच करके इन फ्यूचर उससे पैसा कमा सकते हैं। जैसे क्रेडिटर और डेटर होते हैं, जिसमें हम लोग जिससे पैसा लेना है, किसको पैसा देना है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। लायबिलिटीज़ और एसेट्स ये हमारे लिए कर्जे वाला काम करता है, ये हमारे लिए संपत्ति का काम करता है। तो जब हमारा लायबिलिटीज़ और एसेट्स दोनों इक्वल होगा तब हमारा क्या होगा? बैलेंस शीट बराबर आएगा और हमारे व्यापार की जो स्थिति है वह अच्छी चलेगी। ठीक है। व्यापार की वित्तीय स्थिति को जानने के लिए क्या बनाते हैं? आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं, जिससे हमारे व्यापार की वित्तीय स्थिति का ज्ञान होता है। इसको कब बनाया जाता है? 31 मार्च को। ठीक है। हमारा जो कॉमर्स के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर होता है वो हमारा क्या होता है? 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च पे खत्म होता है। ठीक है। तो हम लोग जो आर्थिक चिट्ठा होता है कब जानते हैं? साल भर के अंत में जानना होता है। तो हम लोग क्या बनाते हैं, कब बनाते हैं? 31 मार्च के बेसिस पे हम लोग आर्थिक चिट्ठा को तैयार करते हैं कि हमारे व्यापार की जो स्थिति क्या चल रही है। फिर यही चीज अगले साल जा करके अगले साल के लिए हमारे जो व्यापार में होता है वो ओपनिंग स्टॉक का काम करता है, जिसको बोलते हैं प्रारंभिक रहतिया। मतलब वही जो हमारा पुराना स्टॉक है अगले साल हम लोग उसी को न्यू स्टॉक बनाकर सेल करते हैं। क्या जितने कंप्यूटर वाले होंगे व्यापारी कंप्यूटर फेक थोड़ी देंगे। इसीलिए बोलते हैं कि लास्ट में जो हम लोग वित्तीय स्थिति जानते हैं कि हमने इस साल में कितना कंप्यूटर बेचा, कितना हमें लॉस हुआ है। कभी होता है लॉस बाय फायर हो जाता है, लॉस बाय थेफ्ट हो जाता है कि चोरी हो जाती है, कुछ सामान खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, उससे हमें कितना लॉस होता है। वो सारी चीज़ों को हम लोग जब अरेंज करते हैं, सिस्टमैटिक वे में रखते हैं, तो हम लोग कभी भी इन फ्यूचर कोई भी साल का हम लोग निकालेंगे तो हम लोग को क्या होता है? पता चल जाता है। आप किसी भी फर्म या कंपनी में आप जाओगे तो क्या होगा? उसमें आप लोग कितने भी साल का पहले का मांगोगे उन लोगों के पास पूरा रिकॉर्ड होता है। अब तो लोग कंप्यूटराइज करते हैं सारी चीज़ें, लेकिन फाइल में हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों रखते हैं, ताकि इन फ्यूचर कभी भी दिक्कत हो तो वो उस रिकॉर्ड का इस्तेमाल कर सकें। ठीक है। इसका मैं प्रोफार्मा बताती हूँ आप लोगों को। इसमें ऊपर लिखाता है बैलेंस शीट
एज ऑन 31 मार्च, जैसे मैं 2024 का बताऊंगी क्योंकि 25 में तो अभी आया नहीं है, तो एज ऑन 31 मार्च 2024 ऊपर ऐसे लिखते हैं। इसमें सबसे पहला कॉलम होता है इस तरफ लायबिलिटीज़ का होता है, इसमें होता है अमाउंट का, फिर होता है एसेट्स का। यहाँ पर मेरा माइक का चार्ज ख़त्म हो गया था। मैं वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद देखी कि मेरी आवाज़ लास्ट में आ ही नहीं रही है, इसलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये देखिए, उसके बाद आता है अमाउंट का कॉलम। इसमें देखिए 2 कॉलम होते हैं, एक लायबिलिटीज़ का होता है, एक एसेट्स का होता है। जिसमें सबसे पहले दिखाते हैं कैपिटल। कैपिटल का जो अमाउंट होता है वो लिखते हैं और उसमें जो नेट प्रॉफिट होता है वो हम ऐड करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो कैपिटल जितना हमने बिज़नेस में लगाया है और जितना हमें नेट प्रॉफिट हुआ है उसको हम ऐड करते हैं और जो नेट लॉस होता है उसको हम लोग लेस करते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारा लायबिलिटीज़ इन फ्यूचर में हमें कितना देना है। लायबिलिटीज़ क्या होता है? जो हमें इन फ्यूचर पेमेंट करना होता है किसी को, जितने लोगों से हमने उधार ले रखा है। ठीक है, और एसेट्स हमारे क्या होते हैं? जितनी हमारी संपत्ति होती है जितने से हमें फ्यूचर में फ़ायदा होने वाला है, जैसे मशीनरी है, फर्नीचर मैंने लिखा है, कैश मैंने लिखा है, ये सारी चीज़ें हमारी एसेट्स में आती है। और ये जो मैंने बीओ करके लिखा है ये है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? जब हम लोग को बैंक से पैसे एक्स्ट्रा लेने होते हैं। जैसे मैंने 5,000 का चेक इशू किया किसी कस्टमर के नाम पे और बैंक में हमारे 5,000 की जगह हमारे 2,000 पड़े हुए हैं। ठीक है, तो हमें 5,000 का पेमेंट करना है, तो वो चेक बाउंस ना हो करके वो बैंक हमारा चेक का पेमेंट कर देता है, मतलब वो 5,000 का पेमेंट कर देता है। फिर वो जो 3,000 होता है वो हमारे बैंक ओवरड्राफ्ट बन जाते हैं, जो हमें इन फ्यूचर पेमेंट करना होता है। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस शीट का जो जो अमाउंट आएगा, जो कैपिटल का, मशीन का जो अमाउंट रहेगा वो लिखा जाता है और इसके दोनों साइड इक्वल होने चाहिए। मतलब कि हमारा जो लायबिलिटीज़ है उसका अमाउंट और एसेट्स का अमाउंट, दोनों का अमाउंट बराबर होना चाहिए। क्योंकि हमारा बैलेंस शीट बराबर क्यों आता है? क्योंकि हम लोग सभी चीज़ों की डबल एंट्री करते हैं। हम लोग एक एंट्री को 2 बार करते हैं ताकि हमारा बैलेंस शीट जो है वह इक्वल आए, क्योंकि हम लोग डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं अकाउंट्स में, तभी हमारा बैलेंस शीट इक्वल आता है। ये थे हमारे जो लिखा मैंने आर्थिक चिट्ठा का और बैलेंस शीट का प्रोफार्मा का विस्तृत अध्ययन किया। थैंक यू।